हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म भारती क्लासेस पे। मैं हूं आपकी अपनी प्रिया मैम। आज मैं आपको बताने जा रही हूं जो यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का पेपर होने जा रहा है, उसमें जो मानचित्र है वो 10 नंबर फ्री के होते हैं। वो ट्रिक वाइज मैं आज आपको सिखाऊंगी बहुत ही इजी तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको स्टेट्स बताएंगे, ये हम आपको बाद में बताएंगे। चलिए इसमें हम बता रहे हैं आपको स्टेट्स। सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो पूर्वी घाट में जो राज्य होते हैं उन्हें किस तरह से हम भरते हैं, पहले उसकी हम आपको ट्रिक बताएंगे और ध्यान से समझिएगा। पूर्वी ये कैसे भरते हैं पूर्वी घाट के। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो हमारे ये भारत के आकार का, ये भारत की देखो इस ये चोटी है, बिल्कुल इसी आकार का ये देखो दिख रहा है। ये है हमारा बांग्लादेश यानी कि पश्चिम बंगाल, जिसे हम बोलते हैं वेस्ट बंगाल। ध्यान से आप लोग समझते चलना। इसकी एक ट्रिक होती है गोट। अब आपको ये ट्रिक तो शायद ना पता हो, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं। गोट, हम आपसे गोट से नहीं, यहाँ से हम जी हटाएंगे, डब्ल्यू लगा देंगे, बाकी हम आपको यही रखेंगे। तो डब्ल्यू से क्या हो गया, वेस्ट बंगाल, जो हमें आप पता था। ये है बांग्लादेश और ये है बांग्लादेश हमारा। डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, ये रहा हमारा वेस्ट बंगाल। ओ से उड़ीसा, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश और टी से हो जाएगा तमिलनाडु। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो ये भारत के आकार का आपको दिख रहा है, जैसे चोटी ये भारत की है, वैसे आप यहाँ पर देख सकते हो बांग्लादेश में। हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे भारत का ये हिस्सा है। तो आप ये ऐसे ही समझ जाओगे कि ये हमारा बांग्लादेश है। और ये आपको ये चोटी मालूम चल रही होगी, ये चोटी है हमारी सिक्किम। हम बच्चों शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग समझते चलिए, मैं बोलती जा रही हूँ। और ये वाला हिस्सा हमारा है नेपाल। ये आप सभी को ऐसे ही याद होना चाहिए, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। और ये भी है आपका गुजरात। ये भी आप सभी को पता ही होगा कि ये हमारा गुजरात है। चलो ये इसे 4 राष्ट्र तो आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे जो पूर्वी घाट के। अब हम चलेंगे पश्चिमी घाट के राज्यों को। उसकी एक ट्रिक होती है बहुत ही आसान, वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसकी एक ट्रिक है काजू कतली गोवा में। काजू कतली गोवा में। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। काजू, यहाँ पे का से ये हो जाएगा सबसे पहले केरल, ये वाला हिस्सा हमारा केरल का हो जाएगा। और ये इससे कतली ये हो जाएगा हमारा कर्नाटक। ये हमारा हो जाएगा कर्नाटक। इसके बाद आ जाओ गोवा। गोवा आप सभी को पता है, ये हमारा छोटा सा, ये हमारा गोवा ही है, ये हम सभी को पता ही है, ये हमारा गोवा है। और इससे हो जाएगा महाराष्ट्र, ये हो जाएगा महाराष्ट्र। अब यहाँ तक तो आपको सभी को पता ही चल ही चुका है, ये गुजरात हो गया। अब चलो हम अपने बताएंगे ऊपर के राज्य। और आपको ये तो पता ही होगा, जो सबसे बड़ा एरिया दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये वाला, ये सभी को पता होता है कि ये क्या है, राजस्थान है। ये आप लोगों को पता ही होता है। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहले ऊपर ये वाला हिस्सा, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का। और इसमें ये वाला हिस्सा होता है इधर का लद्दाख। ये भी आप लोगों को पता ही होगा, लद्दाख हो गया, ठीक है। अब इसका ये हिस्सा, चलिए अब हम देखते हैं, ये आपको पता चल गया, ये जम्मू कश्मीर होता है, ये लद्दाख होता है। उसके नीचे हम आएंगे, यहाँ पे आपको सबसे सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर में। उससे कम कहाँ पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में। हम इस तरह से इसे याद कर लेंगे। फिर इधर से आएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे हम, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी हल्की हल्की ठंड पड़ती है। ये हो जाएगा हमारा यूपी। यूपी के बाद ये पास में ही बिहार हो जाएगा, ये रहा बिहार। बिहार के जस्ट नीचे ये वाला हिस्सा, ये हमारा झारखंड का है, ये हमारा झारखंड का हो जाएगा। और ये हिस्सा है हमारा छत्तीसगढ़, ये हमारा इस हिस्सा है हमारा छत्तीसगढ़। ये बच्चों आपको याद करने होंगे।
छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद ये वाला हिस्सा है तेलंगाना। तेलंगाना तेलंगाना के बाद हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ इस साइड के हमने सारे राज्य कर लिए, ये भी कर लिया। और ये वाला हिस्सा होता है हमारा पंजाब का। ये हिस्सा होता है हमारा पंजाब का। उसी के नीचे जस्ट ये होता है हमारा हरियाणा। और ये छोटी सी दिख रही है, बिल्कुल छोटी सी, ये होती है हमारी दिल्ली। और ये आपको हम बता ही चुके हैं, ये राजस्थान होता है। और ये होता है मध्य प्रदेश। आई होप आपको सभी राज्य अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर ना समझ में आए दोबारा फिर से वीडियो प्ले करके आप देख लेना। चलिए अब हम चलते हैं अपनी नदी की ओर। अब हम आपको बताएं, आप इसमें देख सकते हो, देखो मैंने आपको बताया था ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा होता है, लेकिन इसमें लद्दाख नहीं दे रखा है। यहाँ पे बेटा लद्दाख होता है, आप ध्यान रखना। ये हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड। आप इसको इस मैप को अच्छे से देख सकते हो। और आपको पता ये रही हमारी बंगाल की खाड़ी है। इस तरफ हमारी बंगाल की खाड़ी होती है और इस तरफ होता है अरब सागर। और इसी से मिला हुआ जम्मू कश्मीर आप ऊपर से देख सकते हो कि इसी से मिला हुआ, यहाँ से इसी के पास में ये रहा पाकिस्तान। यह होता है हमारा पाकिस्तान। चलो अब हम नदी देखिए, ये रहा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये नेपाल, उत्तर प्रदेश। ये मैंने आपको बताया था ट्रिक वाइज, आपको मैंने बताया था गोट से बोर्ड जी हटाकर डब्ल्यू लगाना है, तो डब्ल्यू से हो गया पश्चिम बंगाल। ये रहा देखो, और से उड़ीसा, ए से आंध्र प्रदेश, और टी से तमिलनाडु बताया था। मैंने इधर आपको बताया था पश्चिमी घाट के राज्य किस तरह से बनने, वो मैंने आपको बताया था काजू कतली गोवा में, तो का से केरल, और फिर से कतली कर्नाटक, ये रहा गोवा, और में से यानी कि महाराष्ट्र। और ये आपको पता है गुजरात, सभी को पता है। ये हमारा सबसे बड़े क्षेत्रफल है, इसका सबसे बड़ा एरिया है, आप देख सकते हो। ये सभी को पता होता है, ये राजस्थान है, अच्छे से याद रखना। ये बीचों बीच हमारा है मध्य प्रदेश। चलो हमारे राज्य सारे हो गए, अब हम आगे चलते हैं अपनी नदियों। चलिए अब हम आपको नदियां बताते हैं। ये रही हमारी नदी। आपको पता है कि कुछ नदियां हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियां अरेबियन सी में भी गिरती हैं, यानी कि अरब सागर में गिरती हैं। अब आपको पता है यहाँ से ये जो गंगा निकलती है ना, ये गंगा नदी है। ये गंगा नदी बांग्लादेश से होकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है, यानी कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यहीं से हमारी कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी हमारी इधर से निकलती है, यहाँ से निकलती है, और ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और एक कृष्णा नदी भी है, ये भी बे ऑफ बंगाल में ही गिरती है। गोदावरी नदी है, आप लोग देख सकते हो। ये रही महानदी, महानदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये इसकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। और ये रही हमारी तृप्ति नदी। तृप्ति नदी अरेबियन सी में गिरती है, और नर्मदा भी अरेबियन सी में गिरती है, यानी कि अरब सागर में गिरती है। और यहीं से गंगा के पास से एक यमुना नदी निकलती है, वो भी यहाँ आगे आकर गंगा में मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आप देख सकते हो यहाँ नेपाल के ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जो हमारे 7 सिस्टर जो राज्य हैं वहां से गुजरते हुए बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है आकर। और यहीं से आप लोग देख सकते हो हमारी इंडस नदी, यानी कि सिंधु नदी, ये यहाँ से निकलकर लद्दाख वाले एरिया से होते हुए, जम्मू कश्मीर के एरिया से होते हुए, ये हमारे भारत से बाहर के हिस्से में जाती है, पाकिस्तान से गुजरती हुई अरेबियन सी में आकर गिर जाती है। ये इसकी सहायक नदियां हैं, रावी, चेनाब, झेलम और सतलुज, ये इसकी सारी सहायक नदियां हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।